भाई एक हफ्ते का इंतजार क्या होता है ये सिर्फ साकामोतो फैंस ही समझ सकते हैं। पर इस एपिसोड में जो होने वाला है उसके लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। और भाई फाइनली साकामोतो डेज एपिसोड 7 आ चुका है। पर असली धमाका तो अब होगा क्योंकि इस एपिसोड में फुशिगुरो की एंट्री होने वाली है। तैयार हो तुम इस चीज के लिए? मैं लेकर आया हूँ अपना पर्सनल रिव्यू। तो चलो देखते हैं मेरा रिव्यू। तो इस एपिसोड में एक्शन, कॉमेडी, घूसबम वाले मूवमेंट तो तुम्हें काफी देखने को मिल जाएंगे जब तुम ये एपिसोड देखो। बट जो मैंने देखा है वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अपना रिव्यू। बचपन में जब मम्मी पापा बाजार जाने वाले होते तो वो कह के जाते हैं ना कि घर का ख्याल रखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में भी शिन और लू अपने शॉप का ध्यान रख रहे हैं। वो बात अलग है कि जैसे बड़ा भाई सारे काम छोटे भाई से करवाता है और खुद को बॉस समझता है। एपिसोड में भी शिन अपने आप को बॉस समझ रहा होता है और सारे काम लू से करवा रहा होता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि दो भाइयों में युद्ध छिड़ जाता है, सेम इनके बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है, आपस में लड़ लेते हैं। शिन और लू के नोकझोंक के बाद आता है असली वाला ट्विस्ट। स्पेस सूट पहन के आते हैं कुछ गुंडे और वो लू को उठा के ले जाते हैं। वैसे वो गुंडे आए तो होते हैं शिन के लिए, बट वो गलती से लू को उठा के ले जाते हैं शिन समझ के। और भाई दूसरी साइड शिन का गुस्सा हो जाता है ठंडा। वो आता है अपनी शॉप पे और शॉप पे लू को नहीं देखता, वहां पे कुछ सामान टूटा बिखरा दिखता है तो उसको आइडिया लग जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वहीं उसके पीछे अपने साकामोतो की एंट्री हो जाती है और यही इन दोनों को झट से पता लग जाता है कि लू को किडनैप कर लिया गया है। तो सभी को पता है कि साकामोतो कितना ज्यादा स्मार्ट है। जो अप्रैल इन दोनों को साकामोतो ने दे रखा होता है पहनने के लिए, अप्रैल के नेम प्लेट के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा होता है साकामोतो ने, जिससे उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाता है। वहां पे एपिक मूवमेंट देखने वाली होती है बाइक वाला। साकामोतो अपने GT 650 को सड़क के ऊपर उड़ाते हुए लेकर आता है एकदम हीरो माफिक। वहीं फाइट के अंदर एंट्री होती है सीबा की, जिसको मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि फुशिगुरो की एंट्री होगी, बट वो फुशिगुरो नहीं, ये सेबा है। सीबा के पास होती है एबिलिटी गायब हो जाने की। वो गायब होकर शिन को तो मार लेता है, बट वो चाहे जितना मर्जी गायब हो ले, साकामोतो से कभी नहीं जीत पाएगा। वो सीन तुम देखना जहां साकामोतो के बाइक पे चढ़ाता है और साकामोतो क्या करता है, उसको गले में पकड़ लेता है। वो मोमेंट एपिक वाली है। बट यहाँ सीवा और उसके टीममेट बच बचा के लू को तो लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे शिन बताता है साकामोतो को कि गुंडे लू के लिए नहीं मेरे लिए आए हैं। जैसे कि तुम सभी को पता है कि शिन एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो सभी का दिल के अंदर की बात पढ़ लेता है। तो इसी वजह से ये गुंडे आए होते हैं शिन के लिए, बट वो गलती से लू को उठा के ले जाते हैं। फिर साकामोतो और शिन उनके मेन अड्डे पे जाते हैं जहाँ पे लू को ले जाया गया होता है। यहाँ भी तुम्हें ना दो फाइट देखने को जरूर मिलेंगे। वो डायनासोर वाली फाइट देखना, कितना मजेदार फाइट है। और उसके बाद जब वो पेन वाला बंदा आता है जो दूसरे का पेन लेके मारता है, वो गुंडा, ये दो फाइट भी बड़ी मस्त फाइट है। मेरे को इस एपिसोड की ये दो फाइट भी बहुत ज्यादा मस्त लगी। तुम भी देखना और एंजॉय करना इस फाइट को। और यहाँ लास्ट में फाइट जीतने के बाद दो बंदों की और एंट्री होती है, शिशिबा सान और उसके पार्टनर की, जो कि सलार के लिए आए होते हैं। और अब हमें ये देखना है कि पार्ट 8 में क्या होता है। तो अगर मेरा ये रिव्यू तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम्हें बताइए क्या करना है। सो मिलते हैं पार्ट 8 के साथ।